अलाउद्दीन, डिंपल यादव की अगर भूमिका की देखें, क्या लगता है आपको कि डिंपल यादव किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स में एक फिगर के तौर पर अब मैनपुरी से जो समाजवादी पार्टी या नेताजी ने जो काम किए हैं उनको आगे ले जा सकती हैं? कितना वो मैनपुरी के लोगों का भरोसा जीत पाएंगी, ये आपको लगता है? और देखिए, एज ए पर्सन बातचीत को अगर अगर आप कन्नौज से जोड़ेंगे तो बिला शक शुबा कन्नौज में बहुत सारे काम उन्होंने कराया। 2012 से 17 के बीच में जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने वीमेंस के परेशानियों पर, उनसे जने हुए सैनिटरी का चाहे मामला हो, वीमेंस सिक्योरिटी का मामला हो, इन सब मामलों पे बहुत मुखर होकर वो बोली और लगातार कैंपेन्स में, कार्यक्रमों में हम लोगों ने देखा। और WHO के साथ साथ यूनिसेफ के साथ मिलकर के, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी मिलकर के उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन अब मैनपुरी का जब सवाल आएगा तो बिला शक शुबा लोकसभा में भी वो अच्छा बोलती हूँ हम लोगों को नजर आई हैं। तमाम मुद्दों पर अपने बेहतर राय भी, खासतौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर डिंपल यादव हमेशा बेहतर बोली हैं। लेकिन मैनपुरी की जो सीट है और सिंबॉलिक जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट को, यानी घर की सीट को, मुलायम सिंह यादव जी की सीट को घर में रखना चाह रही है। और खासतौर से 3-4 कार्डों को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। नंबर तो एक है कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, निधन के ठीक बात, क्योंकि जो है अब सीटों का ऐलान हो गया, तो एक तो इमोशनल कार्ड पूरा रहे, खासतौर से जो इमोशंस हैं वो क्योंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। दूसरा, डिंपल जी क्योंकि अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं और एक लेडी फिगर हैं, वो खासतौर से महिलाओं में वो ज़्यादा मशहूर हैं। और ख़ासतौर से जो 50% की आबादी, या जिसको आधी आबादी हम कहते हैं, महिलाओं में वो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जाती हैं। तो ऐसे में मान के चलें कि आप दूसरा कार्ड वो हो गया एक महिला होने के नाते। बिल्कुल अलाउद्दीन, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश में विधायक चुने जाने के बाद विधानसभा के सदस्य वो बने, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी की कमान कैसे, किसके हाथ में होगी, कौन सा वहां पर, इसकी बात सवाल तमाम चल रहे थे। तो ऐसे में अगर डिंपल यादव मैनपुरी से जीतती हैं तो लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को भी एक मजबूत चेहरा डिंपल यादव के रूप में मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक मजबूत चेहरा, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए, परिवार का भी प्रतिनिधित्व करते हुए, साथ ही क्योंकि अखिलेश यादव जी खुद आप देखिए कितने इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। वो खुद करहल से वहाँ से विधायक हैं, उनकी पत्नी भी मैनपुरी से जो है लोकसभा की सीट अगर जीतती हैं तो वो प्रतिनिधित्व, यानी कि जो अखिलेश यादव जी मौजूद रहेंगे राजधानी लखनऊ में और दिल्ली की जिम्मेदारी उनके हवाले रहेगी, राज्यसभा में रामगोपाल यादव। तो कुल मिलाकर के इक्वेशन को बहुत सोच समझ करके गढ़ा गया है। और जिस बात का जिक्र किया जाना जरूरी है एक बार फिर से, वो आलोक शाक्य से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आलोक शाक्य के पिता और उनकी फैमिली पिछले 50-60 सालों से वहां एक्टिव रही है। शाक्यों के बीच में वो मजबूत दावेदारी, मजबूत चेहरा उनके पिता रहे हैं। उनको भी मुलायम सिंह यादव ने काफी तवज्जो दी, काफी इज्जत दी, मंत्री बनाया, 4 बार के विधायक रहे। आलोक शाक्य के भी साथ ऐसा ही वाकया रहा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पहले सारी घेराबंदी चारों तरफ से करके आज नाम का ऐलान किया। तो ऐसे में अब नाम के ऐलान को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंजेस रहेंगे कि वो ऐसा नाम लेकर के कम से कम आए जो मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में कम से कम चैलेंज खड़ा कर सके। ऐसे में जब प्रसपा अध्यक्ष की तरफ से भी तमाम चीजों को लेकर के एक हामी सी नजर आ रही है, खासतौर से जसवंत नगर में उनकी भूमिका हालांकि बेहद अहम होगी। ऐसा ना हो कई बार पर्दे के पीछे से सियासतदान कुछ और कहता है, कुछ और करता है, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होती है। तो समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम इस दौर में जब तमाम जगहों पर बाई इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो बात हम रामपुर की कर लें, हम आजमगढ़ की बात कर लें, गोला की बात कर लें, तो ऐसे में मैनपुरी सीट कम से कम उनके लिए मजबूत दावेदारी वाला गढ़ होगा। बिल्कुल अलाउद्दीन, मेरे साथ संकेत भी लगातार बने हुए हैं। संकेत, अगर